लग्न स्थान में बैठा हुआ सूर्य अपने विशिष्ट असर के लिए जाना जाता है। लग्न एक ऐसा स्थान है जिसका प्रभाव करीब करीब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। इसीलिए जहाँ पर भी जीवन में कोई भी अच्छी या बुरी घटना घट रही है, कहीं न कहीं उसके पीछे लग्न की भूमिका है, लग्न स्थान का असर है। क्योंकि लग्न आपके शरीर को दिखता है, आपके संपूर्ण अस्तित्व को दिखता है। इसीलिए सूर्य जैसा महत्वपूर्ण ग्रह अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो यह आपके कार्य करने के तरीके, आपके व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, अपनी पहचान कैसी है, किन चीज़ों के लिए आप रिकॉग्नाइज्ड होते हो समाज में, लोगों के बीच में, आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो इन्हीं सारी बातों से आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि सूर्य लग्न भाव में बैठा है तो आप विद्वान होंगे, ये सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा। शरीर लंबा होगा, हुष्ट पुष्ट होगा, आपके बाल छोटे होंगे, आप थोड़ा क्रोधी होंगे, लेकिन आपका नैतिक पक्ष, आपकी मोरालिटी स्ट्रांग होगी। स्वभाव में कटुता पाई जा सकती है, कभी कभी आलसी भी हो जाएंगे, नेत्र विकार हो सकते हैं, काम भावना की अधिकता हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शरीर लंबा होगा और नैन नक्श उत्तम होंगे, ललाट बड़ी होगी, माथा बड़ा होगा, आँखें लाल होंगी। बचपन में बीमारियां ज़्यादा सताएंगी तथा बच्चों के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। स्त्री के सुख में भी कमी आ सकती है। साथ ही साथ आपका व्यापार जो होगा घूमने फिरने वाला होगा, और साथ ही साथ आप कभी कभी स्त्री के द्वारा अपमानित हो सकते हैं और वात और पित्त से पीड़ित हो सकते हैं, खास करके अगर सूर्य दूषित प्रभावों के बीच में होगा। और कोई भी काम करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, काम बदलते चले जाएंगे, काम करते चले जाएंगे, और फिर काम करने के मामले में थोड़ा आलसी भी तो होंगे। भाइयों के साथ विरोध रहेगा और पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, तेजस्वी होंगे। अगर सूर्य अच्छे प्रभावों में है, सूर्य पे कोई किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, न युति है, तो आपका पराक्रम अच्छा होगा, साहसी होंगे और लोगों से द्वेष नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप बुद्धिमान, साहसी और स्वाभिमानी भी होंगे। लेकिन वहीं अगर सूर्य बुरे प्रभावों में है तो निर्दयी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, अस्थिर बुद्धि हो जाएगी, अस्थिर धन वाले होंगे और रोगी होंगे। लग्न में बैठा हुआ सूर्य अगर तुला राशि में है तो रतौंधी और हृदय रोग की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर सूर्य उच्च का है या सिंह राशि का है तो आप स्वस्थ होंगे, आंखें भी अच्छी होंगी देखने में, सुखी होंगे, यशस्वी होंगे, विनयशील होंगे, लेकिन लोभी भी होंगे। अगर सूर्य वृष राशि में या कन्या राशि में या मकर राशि में है तो पृथ्वी तत्व के कारण आप अभिमानी और अहंकारी हो सकते हैं। वहीं अगर वायु तत्व की राशियों जैसे मिथुन, तुला या कुंभ में अगर आपका सूर्य बैठा है लग्न में, तो आप में उदारता आ जाएगी, साधु प्रिय होंगे, न्याय प्रिय होंगे। अगर धनु राशि का सूर्य है तो गृहस्थ प्रेमी होंगे। कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में सूर्य हैं तो व्यसनों के प्रति आसक्ति हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, marijuana, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिनसे कि आपको डेफिनेटली बच के रहना चाहिए। सिंह राशि में शुभ ग्रहों की कृपा या दृष्टि हो, यानी कि बुरे ग्रहों की दृष्टि न हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, और सिंह राशि में सूर्य हो तो आप स्वस्थ और तेजस्वी होंगे, क्योंकि स्वराशिस्थ होने का फल मिलेगा। लग्न में सूर्य अगर पाप प्रभावित हो तो सरकारी कार्यों में बाधा होगी और स्वभाव विद्रोही होगा।
तथा मिलावट, कालाबाजारी या तस्करी में इंटरेस्ट हो सकता है, टैक्स चोरी में इंटरेस्ट हो सकता है, नशे की लत हो सकती है, मिजाज गर्म रहेगा, झूठ बोलने की आदत रहेगी, वादों पे खरा उतरने में बहुत दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर सता सकता है, स्वभाव से नास्तिक हो सकते हैं, मुकदमे में हार हो सकती है, हमेशा मुफ्त का माल ढूंढेंगे, आँखों की बीमारियों से परेशानी होगी तथा पितृदोष से भी पीड़ित रहेंगे। इसके अलावा सूर्य का कमज़ोर होना आपको आत्मविश्वास की कमी के रूप में फलीभूत हो सकता है। इसके अलावा आपके लग्नेश के साथ किस ग्रह की युति है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सूर्य लग्न में हो लेकिन लग्नेश की युति किसी और ग्रह के साथ हो, उसके प्रभाव को भी देखना होगा। सरसरी तौर पे ये भी देखेंगे कि मेष राशि में अगर लग्न में सूर्य बैठा है तो ये आपको प्रबल बनाएगा, जोखिम उठाने में सक्षम होंगे, किसी भी चुनौती को पार कर जाएंगे। लेकिन अगर वृष राशि में सूर्य है लग्न में तो आप स्वभाव से गंभीर हो जाएंगे लेकिन आकर्षक होंगे और भौतिक वस्तुओं को संचित करना पसंद करेंगे। मिथुन राशि में अगर आपका सूर्य है और लग्न में है तो आप में उत्साह और जोश होगा, बौद्धिकता अच्छी होगी और नेतृत्व करने की क्वालिटी होगी। आप जिज्ञासु, मिलनसार और चंचल होंगे। लेकिन अगर लग्न में कर्क राशि में सूर्य है तो आपकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में भौतिक लक्ष्यों को आखिरकार पूरा कर ही लेंगे और रचनात्मकता से और नई नई योजनाओं से भरपूर होंगे आप, जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती है। आपके प्रेमी से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वहीं अगर लग्न में सिंह राशि में सूर्य बैठा है तो शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनेंगी, मान सम्मान संपत्ति अर्जित करेंगे, दूसरे लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा हो उसमें जीत आप ही की होगी। आपकी नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और अगर कन्या राशि में आपका सूर्य है तो आप दूसरे लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे, लेकिन विवादों से बचने के लिए सावधानी की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ आप स्वभाव से अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, जिसके कारण कि सामान्य चीज़ों को पूरा करने के मामले में भी आपको ज़्यादा संघर्ष का अनुभव होगा। अगर लग्न में सूर्य आपका तुला राशि में पड़ा है तो आप कुछ शांत स्वभाव के होंगे और कल्पनाशील भी होंगे, इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, लेकिन धरातल पर इसका उपयोग कई बार नहीं हो पाएगा। अपनों के प्रति लगाव रहेगा लेकिन उनसे सहयोग नहीं मिलेगा और वैवाहिक मुद्दों को लेकर के ज़्यादा कठिनाई और ज़्यादा संघर्ष का अनुभव करना पड़ सकता है। अगर लग्न में सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है तो आपके जीवन में बदलाव की एक सख्त ज़रूरत होगी। नई विचारधारा को अपनाइए, पुराने को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को समझिए, क्रोध और जिद को छोड़ दीजिए तो आप किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर लग्न में सूर्य धनु राशि में बैठा है तो आप काफ़ी मजबूत और काफ़ी दृढ़ रहेंगे और साथ ही साथ दूसरों की मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्परता आप में दिखाई पड़ेगी। समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलेगा और नेतृत्व करने में भी आप में काफ़ी कुशलता होगी। अगर मकर राशि में सूर्य बैठा है लग्न में तो ये आपको स्वभाव से गंभीर बना देगा और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन अपने लोगों के साथ रिश्तों में तनाव आ जाएगा तथा दुर्घटना एवं चिंताओं से परेशानी ज़्यादा होगी। अगर वहीं लग्न में आपका कुंभ राशि में सूर्य बैठा है तो सूर्य का ऐसा योग आपको मनमर्जी वाला बना सकता है, निरंकुशता बढ़ जाएगी आप में, पारिवारिक संबंधों को निभाने की क्षमता भी आपको मिलेगी आप में और साथ ही साथ दूसरे लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी खासी धाक बन जाएगी, पहचान और छाप छूट जाएगी। जहाँ भी जाइएगा आपकी एक छाप छूट जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे। अगर लग्न में सूर्य मीन राशि में बैठा है तो फिर आप काफ़ी उदार प्रकृति के होंगे। साथ ही साथ आप अपनी चल और अचल संपत्ति से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपनी संपत्ति का मैनिपुलेशन या उपयोग, यूटिलाइजेशन
करना आपको आएगा। और साथ ही साथ आपका व्यवहार इतना अच्छा रहेगा कि अपने से बड़े बड़े लोगों से भी आपको सहयोग मिलेगा। अध्यात्म की ओर आपका आकर्षण निश्चित रूप से रहेगा। और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा पे जाना आपका प्रमुख शगल हो सकता है। खर्च पर नियंत्रण करने की ज़रूरत रहेगी और जमा नहीं हो पाएगा धन, जमा करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर निकाल करके खर्च कर देंगे। तो अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और इसके साथ साथ आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस, जिसमें कि हम बताएंगे आपको सारे उपाय, रेमेडीज, भाग्यशाली दिन, भाग्यशाली रंग इत्यादि। धन्यवाद।